चलिए अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 23 समझ लेते हैं हम लोग। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का पूरा आपको पूरा दिमाग आपका खोल के रख दिया है क्वेश्चंस में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोलते हो दोस्तों? भाई क्यों नहीं यार, सारे तो कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। देखो आप हर चीज तो हमारी क्लियर हो रही है, हमको कितना कितना कुछ इससे सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन एरर सॉल्व करते जाओ, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। भैया हमको दो तीन तीन कंसेप्ट एक साथ हम लोग सीख रहे हैं। चलिए 22 हमने कर लिया, अगला कर लेते हैं जल्दी से 20 क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इवन आफ्टर a lot of odds, I and she would always enjoy. I and she would always enjoy. I and she would always enjoy ourselves the fond memory. Enjoy ourselves the fond memories of her association. Memories of her association. अब आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखो आप लोग, इवन आफ्टर लॉट ऑफ ऑड्स, ऑड्स का यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है कि बहुत रफ सिचुएशन। ऑड्स मतलब मुसीबत, परेशानियां, ठीक है। ऑड्स का यहाँ पे ले लो डिफिकल्टीज, ठीक है। इवन आफ्टर लॉट ऑफ ऑड्स, इवन आफ्टर। एक बार क्वेश्चन समझते हैं तो अच्छे से, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या एरर है। इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स मतलब इवन आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है ना। बहुत सारी परेशानियों के बाद भी, के बावजूद भी, आई एंड शी, मैं और वो, वुड ऑलवेज, हम हमेशा एंजॉय, ठीक है, हम लोग एंजॉय आवरसेल्फ द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आई और मी मतलब वो और मैं, हमेशा हम लोग हमारी जो पुरानी जो यादें हैं, मेमोरीज है, वो हमेशा एंजॉय करते हैं, उसको सोच के जो है हम लोग खुश रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इवन आफ्टर लॉट ऑफ ऑड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि के बावजूद, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स। अब देखो ये जो अ लॉट ऑफ ऑड है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इवन आफ्टर लॉट ऑफ ऑड्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है अ लॉट ऑफ, इसमें क्या बताया था मैंने, ये अ लॉट ऑफ, कभी भी इस तरह से काइंड ऑफ, लॉट ऑफ, पेयर ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, ठीक है। इस तरह के कोई वर्ड थे तो उसमें अगर कोई नाउन आया तो वो नाउन कैसा होता है, वो नाउन प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है। कभी भी ये केवल सम ऑफ, एनी ऑफ, या वन ऑफ, या अ नंबर ऑफ, इस तरह का कभी भी कोई भी वर्ड आ रहा है, याद रखना, इस तरह का कभी भी कोई वर्ड आ रहा है तो आपका जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। तो नाउन आपका प्लूरल है, लॉट ऑफ ऑड्स, डिफिकल्टीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर, ठीक। ये स्ट्रक्चर समझ लिया, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको 231 वाला रूल देखना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन का। 231 का रूल क्या बोलता है, फिर से अपन देख लेते हैं। 231 का होता है जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, और 1 2 3 का होता है जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है। तो यहाँ देख लेते हैं इवन आफ्टर आरएनसी एंजॉय फॉन्ड मेमोरीज, एक अच्छी मेमोरीज की बात हो रही है, तो एक सेंटेंस सकारात्मक है। तो चलो 231 का रूल लगेगा। 231 क्या बोलता है, 231 कहता है ये देखो आई, तो फर्स्ट पर्सन, शी जो है थर्ड पर्सन, तो 31। अगर 2 नहीं है तो क्या होगा 31, ये गलत है। तो सबसे पहले इसको सही करो, क्या हो जाएगा शी एंड आई, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सबसे पहली मिस्टेक देखो शी एंड आई, ठीक है ना। 231 के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स, ठीक। शी एंड आई क्या होगा, शी एंड आई। अब आगे बढ़ते हैं। वुड ऑलवेज, हमेशा एंजॉय करेंगे, वुड ऑलवेज एंजॉय आवरसेल्व्स, वुड ऑलवेज एंजॉय आवरसेल्व्स, हम एंजॉय आवरसेल्व्स द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर एसोसिएशन। अब आपको एक बात बताऊं, एक मैंने कहा था कि एंजॉय जो वर्ड है, ठीक है ना, एंजॉय जो वर्ड है उसके बाद हम लोग, चलो ये एंजॉय हो गया। देखो एंजॉय आपका वर्ब है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंजॉय आपका क्या है, वर्ब है, ठीक। आंसर मत छोड़ो, आंसर मत छोड़ो। उसके बाद क्या है, द फॉन्ड मेमोरीज, क्या एंजॉय कर रहे हो। देखो आप और मैं क्या है ना, मैं और तुम क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या एंजॉय क्या कर रहे हैं, आंसर आ रहा है ना क्या, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। तो मेमोरीज एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। ये मेमोरीज क्या है, मेमोरीज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था रूल के हिसाब से, मैंने आपको पिछले रूल में डिस्कस किया था कि ये जो एंजॉय जैसा कोई वर्ड है, एंजॉय अगर है उसके बाद ध्यान से देख सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लगाएंगे कब, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब नो ऑब्जेक्ट। क्या बताया था मैंने कि एंजॉय जो है, एंजॉय अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लेगा, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये सेंटेंस आप देखो, यहाँ आपका एंजॉय, उसके बाद आप इसको छोड़ दो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। भाई क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या का आंसर आ रहा है ना, क्या का आंसर आ रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही क्या का आंसर देता है, व्हाट का जो आंसर मिलता है ना वो ऑब्जेक्ट से मिलता है। भाई व्हाट शी एंजॉय, शी एंड आई एंजॉय द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ एसोसिएशन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये आपका नहीं आएगा। क्या एरर है इसके अंदर, पहला एरर तो ये है कि शी एंड आई होगा, ठीक। दूसरा एरर है आवरसेल्फ आएगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका नया सेंटेंस, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स शी एंड आई वुड ऑलवेज एंजॉय द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ। यहां भी गड़बड़ है, हर नहीं होगा। देखो आप ध्यान से, आई और शी और आई है, दो लोग, एक और नया 3 3 निकल के ऐसे
and I would, she and I would always enjoy she and always would enjoy the fond memories of our association तो ये है आपका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से आप देखें क्या मिस्टेक से पूरा क्लियर करें दोस्तों, एक एक चीज आपका पूरा बेसिक हर चीज क्लियर होना चाहिए। देखो इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑड्स, कई परेशानियों के बावजूद शी एंड आई, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है। ये देखो 2 और 1 का ऑर्डर है, सॉरी 3 और 1, ठीक है ना, 3 2 1 का होता है ना, सॉरी 2 3 1 का होता है, तो 3 1 है, 2 तो है नहीं यहाँ पर, है ना, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक। वुड ऑलवेज एंजॉय। अब देखो एंजॉय के बाद जो है आपका सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे themselves या ourselves जो भी है वो नहीं आएगा, है ना, enjoy ourselves नहीं आएगा, ठीक है। fond memories of her, तो हर के लिए क्या हो जाएगा आर, वो क्या बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका आई आ गया तो आई का जो है आपका प्रोनाउन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, और एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एकदम डीप में जाके हम लोग ये समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर से इसको वीडियो को रिवाइंड करें, बार-बार उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, और ये समझो कि यहाँ आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका हो गया प्रोनाउन का, आप उसमें एरर नहीं करने वाला दोस्तों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन 24 हमारा जो है the bride and the groom finally killed each other, finally killed each other themselves owing to the increasing tension, owing to the increasing tension between the two families, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। देखिए द ब्राइड एंड द ग्रूम, ठीक है, ब्राइड और ग्रूम, ठीक है, दूल्हा और दुल्हन जो है फाइनली, है ना, आखिर में, मतलब जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिर में उन्होंने क्या करा, किल, अपने आप को मार दिया, किल ईच अदर। अब ये दोनों में से एक आपको चूज करना है, किल ईच अदर होगा या फिर themselves होगा, ठीक है, स्वयं होगा, owing to the increasing tension, देखते हुए, owing to मतलब देखते हुए, किसको देखते हुए, increasing tension, ठीक है, increasing जो टेंशन बढ़ता जा रहा है किसके बीच में, between, है ना, the two families। तो मीनिंग क्या हो रहा है इसका सेंटेंस का, कि दो परिवारों के बीच में जो है बहुत ज्यादा जो टेंशन बढ़ता जा रहा था, उसके कारण
ब्राइड और दूल्हा दुल्हन दोनों ने क्या किया, फाइनली एक दूसरे को किल कर दिया, मार दिया एक दूसरे को। अब देखो ईच अदर मतलब एक दूसरे को, और देमसेल्फ का मतलब भी होता है आपस में, है ना, देमसेल्फ आपस में एक दूसरे को मार गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद है एक रूल में मैंने बताया था कि ईच अदर का यूज होता है, ईच अदर का यूज होता है फॉर टू पीपल, कब यूज होता है फॉर टू पीपल, बराबर बोला था, ठीक है। वन अनदर, वन अनदर अगर नहीं होता तो उसका मतलब होता, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन टू पीपल। भाई वन अनदर जो है वो किसकी बात होती है, मोर देन टू पीपल की। अब ये जो देमसेल्फ है, ये भी जो है ये हम ईच अदर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी देमसेल्फ और ईच अदर दोनों सेम है। देखो ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक। और ये जो देमसेल्फ है, देमसेल्फ मतलब वो भी अपने आप को, है ना, ये एक दूसरे को, इसका मतलब भी आपका देमसेल्फ का जो है वो यही निकल के आता है कि एक दूसरे को। भाई ये ऐसा है कि ये देमसेल्फ जो है वन अनदर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और ईच अदर के लिए भी। पर आप ये समझो कि ईच अदर और देमसेल्फ दोनों सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है कि आप ईच अदर भी लगा सकते हो, ये भी करेक्ट है, और आपका देमसेल्फ भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। याद रखना, आपका ईच अदर भी करेक्ट है और आपका देमसेल्फ भी करेक्ट, देमसेल्फ भी करेक्ट है। भाई देखो द ब्राइड एंड द ग्रूम फाइनली किल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को मार दिया, गोइंग टू द इंक्रीजिंग टेंशन, और ईच अदर भी जो है एक दूसरे को मार लिया, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये आपका हमारा जो क्वेश्चन है 24, ये क्वेश्चन में